नमस्कार साथियों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हाल ही में एक फिल्म जो ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर आया था, उसे हटा लिया गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सतलुज की, जो दिलजीत दोसांझ की फिल्म थी। उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लाया तो गया, लेकिन 48 घंटे के अंदर ही उसको अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया ZEE5 ने। तो आखिर क्या था उस फिल्म में? कौन सी ऐसी बातें थी जिससे लोगों को आहत करती, सरकार को आहत करती और लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करती थी? अनित रेहान की ये मूवी जिसने दिलजीत दोसांझ ने लीड किया है और अर्जुन रामपाल जैसे कई सारे बड़े चेहरे भी देखने को मिले। दोस्तों, यह फिल्म जसवंत सिंह खालरा के ऊपर बनी हुई है, जो कि 1981 से 84 के बीच या फिर 95 तक जो चला वहां पे नरसंहार था, जो उग्रवाद के खिलाफ एक मोटिव चल रहा था, उसके ऊपर यह बेस्ट मूवी है। और इसमें दोस्तों बात करें इस फिल्म की, तो यह फिल्म 2022 में बनके तैयार हो गई थी। CBFC के पास जब ये फिल्म रिलीज सर्टिफिकेशन के लिए गई, तो CBFC ने इस मूवी को रिव्यू किया। उसके बाद से फिल्म मेकर्स को उसमें 127 कट के बारे में बताया, क्योंकि यह मूवी जो 1979 के बाद से जो 1981 और 95 के बीच जो पंजाब में बढ़ रहे उग्रवाद, खालिस्तान मांग और कई सारे ऐसे टेररिस्ट और जो संगठन थे जो उसमें उग्रवाद फैला रहे थे, उसके ऊपर बनी थी। और जो वहां पे जसवंत सिंह खालरा थे, जो ह्यूमन राइट जो एक कार्यकर्ता थे, उन्होंने इस जो पुलिस के फेक इनकाउंटर्स, 25,000 से ज्यादा जो इनकाउंटर्स किए गए थे फेक, और उनका जो अंतिम संस्कार था अवैध तरीके से किया गया था, उसके उजागर को लेके था। इसके ऊपर CBFC ने यह बताया कि यह फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि मतलब आज के दौर में जब यह मूवी रिलीज होगी तो फिर से उसी दौर के खिलाफ, उसी दौर की तरफ कई सारे लोगों को मोड़ सकता है। इसलिए इसमें कम से कम 127 कट लगने चाहिए। उसके बाद से यह फिल्म रिलीज के लिए रेडी होगी, लेकिन मेकर्स को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कोई भी कट लगाने से इनकार कर दिया। फिर जो थिएटर्स में फिल्म रिलीज होने वाली थी वो ड्यू पड़ गई, रुक गई, लटक गई। इसके बाद से लगातार यह प्रयास किए जा रहे थे कई सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में कि इस मूवी को प्रमोट किया जाए, लगाया जाए। इंटरनेशनल संस्थानों या फिर कई ऐसे जगहों पे मूवी को प्रमोट भी किया गया। कई ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस मूवी की तारीफ भी की, लेकिन भारत में यह नहीं चला। दोस्तों, 3 जुलाई 2026 को यह मूवी OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर तो लाया गया, बिना किसी कट लगाए, बिना किसी शोर शराबा किए, बिना किसी ट्रेलर के लाए। लेकिन 48 घंटे के बाद से ही उस ZEE5 से इस मूवी को वापस ले लिया गया। दोस्तों, बता दें कि केंद्रीय सरकार का जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, उसके अनुरोध से, उसके कहने पर ZEE5 ने यह मूवी को हटाया है। उसने यह हवाला दिया कि इस मूवी में कई सारे ऐसे सीन्स एंड टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि उग्रवाद को फिर से बढ़ावा दे सकते हैं, और जो दौर चल रहा था 1979 और 95 के बीच पंजाब में, वैसा ही सीन क्रिएट हो सकता है। खालिस्तान का जो मांग चल रहा था, एक बार फिर से उसको बढ़ावा मिल सकता है। तो OTT प्लेटफॉर्म से हटने के बाद भारत में 2 धड़े बन गए, एक मूवी के समर्थक वालों का और फिल्म मेकर्स का, दूसरा इस फिल्म का जो विरोध करने वाले हैं, जिनका एक अलग थियरी है उनका। दोस्तों, फिल्म मेकर्स और जो समर्थक है उनका कहना यह है कि कई सारे ऐसे मूवी आए हैं, तो सिर्फ इस मूवी को बैन करने या फिर हटाने से क्या होता है। इस मूवी में जसवंत सिंह खालरा, जो कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उनका जो उस टाइम पे उनके घर के सामने से जो उनका अपहरण करके पुलिस द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, जैसे उस टाइम उनके साथ हुआ, इस फिल्म को रिलीज ना करके भारत सरकार फिर से वही एक सिचुएशन दोहरा रही है। दोस्तों, बता दें कि जो जसवंत सिंह खालरा थे, 1981 के बाद से जो पंजाब में चल रहे उग्रवाद के खिलाफ जो वहां की जो पुलिस थी, उन्होंने कई सारे ऐसे युवाओं को हजारों की संख्या में उनको अवैध तरीके से पकड़ा, अवैध तरीके से मुठभेड़ में उनको उनकी हत्या कर दी और अवैध तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर दिया। दोस्तों, जसवंत सिंह खालरा एक बैंक कर्मचारी थे। उन्होंने जब इस बात को अपने संज्ञान में लिया और इसकी जानकारी धीरे धीरे जुटाने लगी, तो पंजाब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा उनको एक जानकारी हाथ लगी, जिसमें यह पता चला उनको कि कम से कम 25,000 ऐसे अवैध
अंतिम संस्कार हुए हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मेंटेन किया गया है सही से, या फिर उनका क्या गलती रहा, क्या दोष रहा, इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिला। दोस्तों, जैसे ही यह जानकारी पब्लिक किया, लोगों के सामने आया, पंजाब पुलिस के द्वारा उनके घर के सामने से, जसवंत सिंह खालरा के घर के सामने से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद उनकी जो बीवी थी परमजीत कौर, उन्होंने इस केस को संभाला, कोर्ट तक लेके गई, कोर्ट से फैसला आया और आखिरकार जसवंत सिंह खालरा की जीत हुई। कोर्ट ने भी यह माना कि उन्होंने जो भी रिकॉर्ड दिए थे, जो भी तथ्य कोर्ट को सबमिट किए गए थे, वो सब सही थे। बाद में जब पुलिस वालों जो उसमें संलिप्त थे, जिनमें उनकी भागीदारी निश्चित थी, उनको सजा दी गई। तो इसी कहानी पर बेस्ड यह मूवी थी, लेकिन इसमें कई सारे सीन ऐसे थे जो ब्लू स्टार को भी प्रमोट करते थे। जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार था 1981 से 84 के बीच में, जो कि काफी वहां पे खालिस्तानी समर्थक, पाकिस्तान द्वारा ऑर्गेनाइज टेररिस्ट और कई सारे ऐसे उग्रवाद को बढ़ावा मिल रहा था। दोस्तों, 1984 में जून के महीने में जब जरनैल सिंह जो भिंडरवाला था, उसने स्वर्ण मंदिर, जो कि सिखों का एक प्रतिष्ठित मंदिर और आस्था का केंद्र है, उसने अकाली तख्त पर कब्जा कर लिया और अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और वहां से कई सारे ऐसे उग्रवादी युवाओं को वो प्रमोट करता था, जिससे खालिस्तान के मांग को बढ़ावा मिलता था। दोस्तों, जब यह बात इंदिरा गांधी को पता चली, उन्होंने इसको सशस्त्र बल को सौंप दिया। सशस्त्र बल ने 1 जून से लेकर 10 जून तक एक अभियान चलाया, जिसको ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा गया, और इसमें भिंडरवाला की हत्या की गई। और इसके परिणाम जो हुए, इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ऐसे भी कई सारे घटनाएं हमारे सामने आए हैं। वहीं दोस्तों, जो फिल्म विरोध में जो लोग विरोध इसका कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि जो इस फिल्म में दिखाया गया, एक तरफा फिल्म को बनाया गया। इसमें केवल उग्रवादियों के राइट्स और जसवंत सिंह के राइट्स और पुलिस का जो उसमें अत्याचार दिखाया है, केवल इसी पर फोकस मूवी है। लेकिन जो उस दौर में पंजाब में जो माइनॉरिटी थे, उनके ऊपर जो कुछ भी चल रहा था, जो अत्याचार चल रहे थे, उनके बारे में कुछ नहीं दिखाया गया है। तो ये मूवी सही नहीं है, ये इसके विरोध में जो उतरे लोग हैं उनका कहना है। दोस्तों, ये थी कहानी। इस पर आप लोगों का क्या राय है? वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।